हेलो जेम्स, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप जानते हैं कि नीट और जेई मेंस के एग्जाम्स नज़दीक हैं और बोर्ड्स के एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं जो इन तीनों ही एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये सीरीज हम एक रिवीजन के तौर पर लेकर आए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आज हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम हेलो एल्केन हेलो ओरीन मतलब क्लास 12 से क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको कुछ रिएक्शंस गिवन है, उनको कंप्लीट करना है। यहाँ पर एल्कोहल है, साथ में HBr है और यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब ये रिएक्शन आगे मूव करती है तो ये हेलो एल्केन को बनाने का मेथड है, जहाँ पे OH वहाँ पे Br आ जाता है और साथ में H2O बन के अलग हो जाता है। बहुत सिंपल सी ये रिएक्शन थी। सेकंड में आपको अल्कोहल गिवन है और NaCl। आपने कोई भी ऐसा मेथड हेलो एल्केन को फॉर्म करने का नहीं पढ़ा होगा जिसमें हमने NaCl का यूज किया है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट में आपको एक बेंजाइल अल्कोहल दिया है, साथ में HCl दिया है। ये फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल है और यहाँ पे H2O बन के अलग हो जाएगा और जहाँ पे OH था वहां पर आपको Cl को अटैच कर देना है, तो CH2 और ये बनेगा Cl यानी बेंजाइल क्लोराइड और साथ में आपको मिल जाएगा H2O। इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आपको अल्कोहल है NaBr और साथ में दिया H2SO4। NaBr के प्लेस में हम KBr भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और HBr आपको मिलेगा, तब HBr ROH के साथ में रिएक्शन करेगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो है एल्काइल ब्रोमाइड RBr और साथ में यहाँ पर H2O आपको मिल जाएगा और साथ में NaHSO4 फॉर्म हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एल्कोहल और PCl3 दिया है। तो ये पता होता है कि एल्काइल क्लोराइड बनाने का मेथड होता है RCl और यहाँ पे 3 का बैलेंस करोगे आप, तो यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा। साथ में जो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा दैट इज H3PO3। नेक्स्ट है यहाँ पे फिनॉल दिया है और PCl3 है। तो ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होता है, तो ये बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये रिएक्शन हमारे पास में मतलब कंप्लीट नहीं कर सकते हम नॉर्मल कंडीशंस पे। नेक्स्ट आपको ROH एल्कोहल और क्या दे दिया है और साथ में पूछा भी है कि यहाँ पे क्या होगा अगर इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करना है। तो आपको पता होता है कि यहाँ पर यूज करते हैं H3PO4 और फिर ये रिएक्शन होगी तो पहले इनके बीच में रिएक्शन होगी, यहाँ पर यहाँ से मिलेगा HI, तब वो जाके इसके साथ रिएक्शन करने वाला होता है। तो आपको मिलेगा एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा H2O और फिर साथ में जो फॉर्म होगा यहाँ पर दैट इज H3PO3, है ना। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में K था तो K की रिएक्शन यहाँ हो जाएगी, तो KH2PO4 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, KH2PO4। एट्थ में क्या है कि ROH और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें क्या है आपको मिलेगा यहाँ पे RCl, उसके साथ यहाँ पे H और एक Cl यहाँ से जाएगा तो HCl और थर्ड कंपाउंड थोड़ा याद रखना है POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड। नेक्स्ट है एल्कोहल आपको गिवन है और ये थियोनाइल क्लोराइड। सो ये एल्काइल क्लोराइड को बनाने का बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाकी जो दो चीजें हैं वो गैसेस फॉर्म में ऑब्टेन होती हैं, H2O और HCl, ये गैसेस बन के एस्केप हो जाता है। अब अगर 10th क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये फिनॉल है, फिनोलिक OH जो होता है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करता है, तो इन दोनों के साथ में रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना है, एल्कोहल प्लस Na यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो यहाँ भी हम जो है इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसने कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में H2SO4 दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर H3PO4 होता तो ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। H2SO4 जो है इस रिएक्शन में Ki और Na के साथ में यूज नहीं होता है। 12th क्वेश्चन में आपको टोलिन गिवन है और Cl2 और HNu। तो ये जो रिएजेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर FRSR रिएक्शन होगी, FRSR। तो यहाँ बनेंगे रेडिकल और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर एल्केन वाले पार्ट पे अटैक होगा और 1 इक्विवेलेंट था मतलब 1Cl2 ही आपको लेना है। तो क्या आपको मिलने वाला है, सर ये बेंजीन नहीं कि ऐसे, ओके। और क्योंकि हर केस में आएगा तो मैं इसको यहाँ पर क्लोन बना देता हूँ इनके ऐसे। तो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट था तो 1H को रिमूव करना है आपको और उसके प्लेस पे Cl को लगा देना है। यहाँ पे देखोगे ध्यान से अगर आप तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट है तो 2H को रिमूव करो और उसके प्लेस पे 2 Cl लगाओ। यहाँ पर 4 दे दिए जबकि 3 ही H है, तो 4 हो या कितने भी हो यहाँ पे 3 का यूज हो सकता है, तो C तो यहाँ पे था और Cl3 यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ही FRSR रिएक्शन है, जो एल्केन वाला पार्ट है उस पे अटैक होगा, बेंजीन वाले कार्बन पे अटैक नहीं हो पाएगा। आगे देखो नेक्स्ट,
ये एक एल्कीन गिवन है HI। तो आपको पता होता है कि एडिशन रिएक्शन है, HX का एडिशन यहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोहेलोजनेशन। तो H वहां जाएगा जहाँ पे ज्यादा H है, एज पर मार्कोनिकोव रूल। लेकिन हम ऐसे ऐसे समझते हैं कि H का अटैक उस तरीके से होता है जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, ठीक है। तो अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है तो उसको ज्यादा अल्फा मिलेंगे, तो इसलिए जो है I नेगेटिव अटैक यहीं पे होगा। खैर आप मार्कोनिकोव रूल ही के अकॉर्डिंग ही अटैक कर सकते हो। तो H यहाँ पे जाएगा और I यहाँ पे जाएगा, और ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। तो जहाँ पे CH3 था वहीं पे आपको I को टच कर देना है, और H को शो नहीं करता है। अभी आपको दिया है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपेन HBr, साथ में आपको कोई पेरोक्साइड नहीं है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। मार्कोनिकोव रूल ही यहाँ पर मार्कोनिकोव एडिशन रूल्स आपको अप्लाई करना है। H को यहाँ ले जाना है, Br को यहाँ पे ले जाना है। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, आप इसको ऐसे सोचा करो कि H प्लस का अटैक यहाँ पे पहले होता है, तो वो उस तरीके से होता है जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो अगर यहाँ पे हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो उसके पास में ज्यादा अल्फा H होंगे, है ना, इसलिए फिर नेगेटिव पार्ट जो होगा वो इसी पे जाएगा। खैर यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा Br, और ये बॉन्ड हट जाएगा, CH2 से CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर HBr के साथ में R2O2 कोई पेरोक्साइड ले लिया, अल्काइल पेरोक्साइड, यहाँ पे H2O2 भी हो सकता था, बेंजोइल पेरोक्साइड, ओके। तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल की तरफ इशारा कर रहा है। CH3 यहाँ पे आएगा, CH2 यहाँ पे आएगा, CH2, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर आपको Br को टच कर देना है, तो ये यहाँ पर Br आ जाएगा। नेक्स्ट एल्केन गिवन है Cl2H, FrSr की तरफ इशारा कर रहा है ना। तो किसी भी कार्बन पे अटैक हो जाएगा क्योंकि सेम टाइप के हैं, तो ए पूछा है, ए क्या होगा, तो CH3 CH2 Cl, H हटा के Cl लगाओ किसी भी कार्बन से। अब यहाँ पर Hg2F2 कोई मेटेलिक फ्लोराइड है, तो ये जो है इशारा कर रहा है स्वॉर्ज रिएक्शन की तरफ, स्वॉर्ज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। Cl जहाँ पे है इसको हटाओ, यहाँ पर CH3 CH2, और उसके प्लेस पे आपको F लगा देना है। खैर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट ये एक यहाँ पर फिर एल्कीन है, HBr है, तो वापस से यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, ओके। तो Br जो है वो यहाँ पे जाने वाला है, तो Br जो है वो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे जाएगा, H यहाँ पे जाएगा, Br यहाँ पे जाएगा, और फिर वापस से SbF3, यानी कि फिर दोबारा से स्वॉर्ज रिएक्शन। तो जहाँ पे Br है वहां पर आपको F को लगा देना है। ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड होता है जिसमें हम दो रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं, फिंकरस्टाइन रिएक्शन और स्वॉर्ज रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट है आपको मीथेन गिवन है Cl2H, वापस से FrSr, सो ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। अब यहाँ पर NaI ट्राइएसीटोन, तो ये जो है हेलोजन एक्सचेंज है, फिंकरस्टाइन रिएक्शन है, सो दिस विल बिकम CH3I, बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। आपको वापस से टोलिन गिवन है, और टोलिन जो है टोलिन को हमने Cl2H के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, अभी सेम रिएक्शन है जो हमने पीछे पढ़ी थी। तो यहाँ पे FrSr होगा, FrSr ही यहाँ पर होने वाला है, ओके। अब तो जहाँ पे CH3 है वहां से एक H को रिमूव करो और वहां पे Cl को आप अटैच कर दो, ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे CL2CCl4 है, तो Cl2CCl4 का मतलब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है, यानी हेलोजनेशन है, और एल्कीन पे अटैक होता है, लेकिन बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड हैं, वो घूम रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, नो रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे Cl2 के साथ में FeCl3 है, तो ये रिएजेंट जो है इशारा कर रहा है EASR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो एल्काइल ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पे और पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो वहीं पर अटैक करेगा ऑर्थो पे या पैरा पे। तो आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ मेजर बनता है, तो यहाँ पे आपको Cl को अटैच कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर वापस से आपको एक हाइड्रोकार्बन गिवन है Cl2AlCl3 के साथ में, तो Cl2AlCl3 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रहा है, और ये एल्काइल पार्ट जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एक Cl का अटैक यहाँ पर होगा और दूसरा प्रोडक्ट में यहाँ पर होगा। तो आपको पता होता है कि मेजर बनाना है आपको, तो मेजर में आपको जो है पैरा पोर्शन पर अटैक कराना है। तो ये बेंजीन थी, यहाँ भी आएगा, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया भाई, और यहाँ पर CH2 CH3 सेम रहा, यहाँ से Cl आएगा तो उसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। लेकिन इस केस में ध्यान से देखो जरा, दूसरा जो केस है इसमें क्या है कि यहाँ पर जो Cl2H आया, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, FrSr, यानी एल्केन वाले पार्ट पर अटैक होगा, और यहाँ पे अटैक हुआ क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल यहाँ से क्रिएट होगा जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, तो CH रह जाएगा, यहाँ पे CH3 सेम रहेगा, और यहीं पे Cl को आपको अटैच कर देना है, साथ में HCl बन के अलग हो जाएगा, उसको हम मेंशन नहीं करते हैं,
अब यहाँ पे देखो बेंजीन के साथ में 3Cl2 लाइट यहाँ पे ले लिया है। ओके, तो एडिशन रिएक्शन वाली बात है, बेंजीन शो नहीं करता नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन अगर यहाँ पे लाइट वगैरह लेते हैं हम तो फिर यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाती है FRAR, और बेंजीन पे पहले से H था। ओके, H पहले से था और हर बेंजीन हर कार्बन पे एक एक Cl अटैच हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कंपाउंड आपको मिलने वाला है। H पहले से था, यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, रेडिकल पीरियड्स में और वो ऐड हो गए हैं। यहाँ पर H और यहाँ पर Cl और ये H और ये Cl। इस कंपाउंड का नाम बड़ा प्यारा होता है, इसको बोलते हैं 666, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 H है, 6 क्लोरीन है। ओके, और इसको लैंडेन भी कहा जाता है। तो ये बहुत प्यारा कंपाउंड है। उसके बाद देखो फिर 6Cl2 और यहाँ पर AlCl3। तो AlCl3 का होना ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, H हट जाएंगे बेंजीन के हर कार्बन से और उसके प्लेस पे Cl आ जाएगा, Cl। तो ये ऐसे मेरे पास में बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC टाइप का कुछ कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम बेटा, ये BDC गिवन है CuCl Cu2Cl2 HCl, सैंड में रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो ये बेंजीन रहेगा मेरे पास में ऐसे, और जहाँ पे N2 प्लस Cl नेगेटिव है वहां पर Cl आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये बेंजीन हर जगह आना है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ हर एक केस में। तो यहाँ भी और यहाँ, चलिए अब सोल्व करते हैं। तो ये है सैंडमैन रिएक्शन वाला पार्ट। तो यहाँ पर आपको Cl मिल जाएगा, N2 गैस और Cl नेगेटिव बन के अलग हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर वापस से CuBr, ये भी सैंडमैन रिएक्शन है, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो गया यहाँ पर। CuCN, ये भी मेरे पास में सैंडमैन रिएक्शन है, साइनोबेंजीन। तो ये यहाँ पर Cn आ जाएगा, CN से। तो ये 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं हम सैंडमैन रिएक्शन से। ये देखो यहाँ पर H प्लस BF4। तो ये जो केस आपको दिख पा रहा है यहाँ पर, इसमें पहले क्या होगा, ये सब N2 वगैरह के जो साथ है, पहले यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा N2 और BF4, N2BF4 ऐसे। इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट N2BF4। ओके, N2 पे प्लस चार्ज आएगा, N2 पे प्लस और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो क्या होता है, लिविंग ग्रुप N2 बहुत अच्छा होता है, वो अलग हो जाता है, और यहाँ पे जो है आपको क्या बन जाता है, F मिल जाता है, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन को फॉर्म करने का मेथड है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है KI के साथ। BDC को अगर हम KI के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड है, बट ये सैंडवेयर का पार्ट नहीं होता। सैंडवेयर में बस 3 कंपाउंड बना सकते हैं जिसमें ये हेलोरीन नहीं है। तो सैंडवेयर से 2 हेलोरीन को फॉर्म कर सकते हैं हम, क्लोरोबेंजीन को और ब्रोमोबेंजीन को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करना भाई, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ कंपाउंड गिवन है आपको, आपसे पूछा है कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। ठीक है, देखो आप CCl4 को ध्यान से देखो तो ये CH4 के जैसा होता है। CH4 स्ट्रक्चर कैसे होगी, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो नेट डायपोल मोमेंट इसका वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सबसे कम डायपोल मोमेंट इसका है, फिर इसका होगा, फिर इसका, और सबसे ज्यादा इसका होने वाला होगा। तो इनका ऑर्डर यही आ जाएगा, बस ये ऑर्डर है डायपोल मोमेंट का। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन है और ये 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इनमें पूछा है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो बच्चों को याद होता है इसका आंसर कि ये है, लेकिन कैसे है, देखो ये यहाँ पर जो है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डायपोल मोमेंट म्यू जो होता है वो चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मेनली जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है मेनली। तो खैर, तो आप समझो ध्यान से कि यहाँ पे कार्बन sp3 है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, और ये कार्बन sp2 है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल हो जाएगा, और जबकि यहाँ से ज्यादा खींच सकते हैं तो ज्यादा चार्ज आएगा, और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों के मल्टीप्लाई करके म्यू जो है वो इस केस में ज्यादा आता है। ओके, अब थर्ड केस में क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है और ये 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसमें क्या है, अब अगर मैं डायपोल मोमेंट यहाँ बॉन्ड मोमेंट पूछूंगा तो ऐसे आएगा, इसमें ऐसे डायरेक्शन है और थोड़ा ऐसे डायरेक्शन है।
इसमें क्या है कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो दो नीचे को आ रहे हैं, ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है कुछ अमाउंट, तो म्यू नेट जो है उसी का ज्यादा आएगा, तो डायप्रोमेट इसका ज्यादा है, फिर ये इसका सबसे कम यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन में क्लोरोबेंजीन और यहाँ मेरे पास में दो आ गए, तो ये भी ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है और इस बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन से इसकी वजह से तो दोनों ये ऊपर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी का ज्यादा हो जाएगा नेट। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, ये जो क्लोरीन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, वही सेम कहानी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो उतना चार्ज नहीं आएगा, इसमें यहाँ पे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा और बॉन्ड लेंथ भी जो है ये ज्यादा होगी, ये कम हो जाएगी, तो ए का ज्यादा होगा डेवलपमेंट। फिर आपसे तीन कंपाउंड गिवन है, आपसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है यहाँ पर इन तीनों का। देखो बॉइलिंग पॉइंट में तो बता होता है, पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं आपसे। तो बॉइलिंग पॉइंट तो अभी बताया था कि ये बॉन्ड मूवमेंट दोनों ही डायरेक्शन सेम है लगभग, इसका ज्यादा होगा। ओके, मतलब अगर हम देखें और फिर मेरे पास में ये ऐसे आ रहा है और फिर ये मेरे पास में ऐसा आ रहा है, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है तो उसमें क्या होता है कि ऑर्थो आइसोमर का ज्यादा होता है, उसके बाद में पैरा का होता है, उसके बाद में मेटा का होता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, बस आपको पी और ओ की पोजीशन को चेंज करना है, मेटा वाला लास्ट में रहेगा, ओपीएम और पीओएम के नाम से इसको याद कर सकते हो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हम एसिड रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। आरएक्स आपको दिया है एल्काइल हैलाइड और ये कुछ रिएजेंट है, उनके साथ आपको रिएक्शन कराना है। सो ये रिएजेंट से अब न्यूक्लियोफाइल पहचानना है और एक्स को हटा के वहां पे लगा देना है। तो फर्स्ट केस में बनेगा ROH, साथ में NaX बन जाएगा, NaX बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम ROH, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH नेगेटिव आएगा, ये बन जाएगा KX यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा KX। H2O खुद न्यूक्लियोफाइल है, खुद को अटैच करेगा, फिर वहां से H प्लस को अलग कर देगा, तो यहाँ भी ROH ही बनेगा और साथ में HX लिख सकते हो जाओ तो आप, वरना मत लिखो HX को यहाँ पर। NaSH तो यहाँ बनेगा RSH, तो RSH मतलब RSH जो यहाँ पर आएगा वो है थियो अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे Na प्लस है SCH3, तो ये बन जाएगा RSCH3, तो ये होता है थियो ईथर RSCH3। O को हटा के अगर S लगाते हैं तो थियो की कहानी आ जाती है। यहाँ पे Na प्लस है, O नेगेटिव है, सो दिस विल बिकम ROR इज ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अमोनिया है, सो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, H को बाद में रिप्लेस कर देता है, तो बनेगा एमाइन। ओके, ये खुद एमाइन आया और R पहले से था, तो ये बन जाएगा RNHR 2 डिग्री एमाइन। यहाँ पे देखोगे तो R, यहाँ पर N, यहाँ पे R डैश, ओके, और एक R यहाँ पहले से है, तो और साथ में ये H तो बाद में हट जाएगा, सो दिस विल बिकम 3 डिग्री एमाइन। लेकिन ये जो है ये वाला केस ये बड़े कमाल का है, अगर ये चारों R में सेम ले लूँ तो ये बनेगा R4N, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर आएगा चार्ज प्लस, इसलिए X नेगेटिव जो लिविंग ग्रुप अलग हुआ था वो यहीं पे अटैच हो जाएगा, तो एक क्वाटरनरी अमाइन सोल्ट बन जाता है या अमाइन क्वाटरनरी सोल्ट बन जाता है। इसमें क्या है, इसमें ये एल्काइन वाला पार्ट जो है ये न्यूक्लियोफाइल काम करता है। R तो यहाँ पे था C और ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3, ये तो ये पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इनको। उसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ से H नेगेटिव आता है और जो बनेगा वो है RH, ठीक है। फिर RMGX ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, R नेगेटिव आएगा तो RR और साथ में RLI, तो यहाँ से भी R आएगा तो ये भी बनेगा RR, और बाकी चीजें बताएं आपको कि क्या बन सकता है। सो ये हमने क्विक रिवीजन में कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, आगे भी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।